Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So from today we will going to start semester number 4 of SYBCS. Okay, हमने अभी सेमेस्टर 3 खत्म किया था. ओके, आपने अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दिए एंड उसके बाद अभी हम सेमेस्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो सेमेस्टर 4 में हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के से स्टार्ट करने वाले, बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम लेंगे धीरे धीरे, वो भी स्टार्ट कर लेंगे. ओके, सो सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर 2. हमने सेमेस्टर 3 में डेटा स्ट्रक्चर 1 पढ़ा था. ये है डेटा स्ट्रक्चर 2. इसमें हम चैप्टर नंबर 1 जो है ट्री, उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक बार सिलेबस को ओवरव्यू करते हैं हम. वेट, सॉरी. ओके, सो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर 2. ओके, यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा होगा डेटा स्ट्रक्चर 2. तो उसमें हमारे पास टोटल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स है. ओके, सेमेस्टर 3 में हमारे पास 5 चैप्टर्स थे, लेकिन इस बार हमें 4 ही चैप्टर है. तो उसका चैप्टर नंबर 1 जो है ट्री, उसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ट्री के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके पढ़ेंगे, ऑपरेशंस, टर्मिनोलॉजीज वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स. सो इंट्रोडक्शन देखो, आखिर यानी ट्री यानी कि क्या. ओके, सो देखो, tree is a non-linear data structure. A non-linear data structure is one in which its elements do not form a sequence. ट्री क्या है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे एलिमेंट सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं, उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे एलिमेंट्स का कोई भी सीक्वेंस नहीं होता. देखो, एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, उसे हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. तो ट्री क्या है? आप ट्री को एक माइंड में इमेजिन करो. रियल वर्ल्ड एग्जांपल ट्री कैसा होता है? नॉन लीनियर, मतलब उसके ब्रांचेस, एक ब्रांच उधर, एक ब्रांच उधर, इधर लीफ, इधर फ्रूट्स. ओके, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. अ ट्री data structure is widely used abstract data type that simulates a hierarchical tree structure. तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करता है? एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. वो क्या करता है? हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है विथ अ रूट वैल्यू एंड सब ट्रीज ऑफ चिल्ड्रन विथ अ पेरेंट. उसमें क्या होता है? रूट वैल्यू होती है, सब ट्री होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट होते हैं, नोड होता है, रिप्रेजेंट एज अ सेट ऑफ लिंक नोड्स. एंड ट्री में क्या रिप्रेजेंट किया गया होता है? सेट ऑफ लिंक नोड्स, यानी एक नोड दूसरे से, दूसरा नोड तीसरे से, तीसरा नोड चौथे से, ऐसा लिंक किया हुआ लिंक नोड्स होते हैं, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आपको आगे फिगर में अच्छी तरह से पता चलेगा. एंड पेरेंट, चिल्ड्रन, सब ट्रीज क्या है, ये आपको प्रॉपर्टीज में पता चल जाएगा. ओके, और ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द डेटा एलिमेंट इन हायरार्चिकल मैनर. डेटा कैसे स्टोर होता है? हायरार्चिकल मैनर में. और ट्री इज अ हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस. तो हायरार्चिकल मैनर में डेटा है, तो डेटा स्ट्रक्चर कैसा है? हायरार्चिकल है. तो वो क्या कंसिस्ट करता है? नोड. एंड वो नोड किससे कनेक्ट होते हैं? एजेस से कनेक्ट होते हैं. ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर stored by operating system. The operating system organize files into directories and सब directories. एक एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का. देखो, ट्री की डायग्राम है. देखो, एक डेस्कटॉप है, उसमें 3 नोड दिखाए गए हैं: माय कंप्यूटर, गेम एंड नेटवर्क नेबरहुड. ओके, सो माय कंप्यूटर में सी वॉल्यूम, डी वॉल्यूम एंड एच वॉल्यूम. तो डी वॉल्यूम में विंडोज, टीसी, जावा. टीसी के अंदर इंक्लूड एंड एलआईवी, लाइब्रेरी. ओके, सो इस तरह से नोड के अंदर नोड्स आर लिंक टू ईच अदर बाय एजेस. ओके, इस तरह से ट्री का स्ट्रक्चर होता है. सो ऑपरेशंस ऑन ट्री, हम ट्री के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? अगेन, इंसर्ट. इंसर्ट यानी कि क्या? An insert operation allows a new node to be added or inserted as a child of an existing node in the tree. हम न्यू नोड ऐड कर सकते हैं. ओके, एंड इंसर्ट करने के बाद वो क्या होता है? एज अ चाइल्ड ऐड होता है ऑफ एन एग्जिस्टिंग नोड. ऑलरेडी जो नोड ऐड है उसका चाइल्ड, उसके चाइल्ड ऐड होता है न्यू नोड. ओके, देन डिलीट. डिलीट मतलब द डिलीट ऑपरेशन विल रिमूव द स्पेसिफिक नोड फ्रॉम द ट्री. सपोज एक स्पेसिफिक नोड मुझे रिमूव करना है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? डिलीट. ओके, देन सर्च. सर्च क्या करता है? द सर्च ऑपरेशन सर्चेस एन एलिमेंट इन ए ट्री. सर्च ऑपरेशन एलिमेंट को सर्च करता है ट्री में. ओके, एक नोड आपको या फिर एक एलिमेंट आपको सर्च करना है, तो आप सर्च ऑपरेशन की हेल्प से सर्च कर सकते हो. ट्रैवर्सल. A traversal means to visit all nodes in a binary tree but only once. ओके, बाइनरी ट्री में आप
सारे नोड्स को विजिट कर सकते हो किस ऑपरेशन की हेल्प से, ट्रैवर्सल, लेकिन एक बार में, एक ही बार सबको विजिट कर सकते हो। ओके, देन हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं, ट्रीज के टर्मिनोलॉजीज यानी प्रॉपर्टीज, या फिर आप कुछ उसके कंसेप्ट कह सकते हो। वी विल कंसिडर अबव फिगर फॉर अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी। नीचे कुछ प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट स्लाइड में, वो पढ़ने के लिए हम इस फिगर का यूज करने वाले हैं, इसके ऊपर से ही समझने वाले हैं। देखो, ट्री का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ए नोड है, बी को अटैच है, सी को अटैच है, तो बी क्या हुआ, ए का चाइल्ड, सी क्या हुआ, ए का चाइल्ड। वैसे ही डी एंड ई किसके चाइल्ड है, बी के चाइल्ड है। वेरी गुड। ओके, सो इस तरह से यही कुछ पेरेंट, चाइल्ड, रूट नोड, ओके, देन सब ट्रीज वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ तो 20 या 22 टर्मिनोलॉजी से वो हमें पढ़ने हैं। चलो लेट्स सी वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट है नोड। नोड मतलब क्या, इन अ ट्री एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट कॉल्ड नोड्स, node in a tree data structure stores the actual data of that particular element and link to the next element in hierarchical structure. node क्या है, every individual element, suppose a है, c है, b है, d है and many more, ये सारे nodes है। every individual elements is called as node, and node क्या है, एक tree data structure है। ओके, वो क्या करता है, एलिमेंट्स की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है उसके अंदर। ए के अंदर कुछ तो वैल्यू स्टोर है, बी के अंदर कुछ तो वैल्यू स्टोर है, इस तरह से। ओके, एंड एक दूसरे को क्या करता है, लिंक होता है। देखो, जैसे ए बी को लिंक है, सी को लिंक है, इस तरह से। ओके, सो दिस इज नोड। देन रूट नोड। रूट नोड मतलब एवरी ट्री मस्ट हैव रूट नोड, हर एक ट्री को रूट नोड होता ही है। इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर the first node from where the tree originates is called root node. In any tree there must be only one root node. root node मतलब जहां से ट्री की स्टार्ट होता है, जहां से ट्री स्टार्ट होता है वहां से जो सबसे पहला नोड होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं। एंड हर एक ट्री में एक ही रूट नोड होता है। देखो, ये जो ए है यहाँ पे शो भी किया है रूट, तो ए क्या है, रूट नोड है, यानी जहां से स्टार्ट होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं। एंड ओनली वन रूट नोड इज प्रेजेंट इन ईच ट्री। ओके, हर एक ट्री में एक ही रूट नोड होता है। ओके, नोड हो गया, रूट नोड हो गया। देन पेरेंट नोड। पेरेंट नोड मतलब इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज predecessor of any node is called as parent node. Parent node can be defined as the node which has children. In simple words, the node which has branched from it to any other node is called parent node. parent node मतलब जिसे child है, जिसे children है, उसे हम parent node कह सकते हैं। देखो, ए को चिल्ड्रन है क्या, हाँ है, बी एंड सी, तो हम ए को भी पेरेंट नोड कह सकते हैं। बी को चाइल्ड है क्या, डी एंड ई है, तो हम बी को भी पेरेंट नोड कह सकते हैं। सी को है क्या चाइल्ड, एफ एंड जी, तो हम सी को भी पेरेंट नोड कह सकते हैं। एफ को चाइल्ड है क्या, हाँ है, आई, तो हम एफ को भी पेरेंट नोड कह सकते हैं। ओके, सो ऐसे नोड जिनको चिल्ड्रन है या फिर जो आगे किसी नोड से लिंक है, उससे कोई नोड लिंक है आगे वाला, तो उसे हम पेरेंट नोड कह सकते हैं। देन चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड मतलब क्या, अभी मैंने बोला जिसको चाइल्ड है उसे पेरेंट, तो चाइल्ड किसे कहेंगे, जिसे पेरेंट्स है उसे चाइल्ड, सिंपल। देखो, डी एंड ई का पेरेंट कौन है, बी। ओके, तो डी एंड ई क्या हुए, चाइल्ड हुए ना, सिंपल। देन है लीफ नोड। लीफ नोड मतलब द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नोड और टर्मिनल नोड। लीफ नोड मतलब जिसे कोई चाइल्ड नहीं, एच को चाइल्ड है क्या रे, नहीं है। आई को चाइल्ड है क्या, नहीं है। जे को चाइल्ड है क्या, नहीं। के को, हाँ के को है। एल को चाइल्ड है क्या, नहीं। तो एच आई जे एल ये क्या हुए, लीफ नोड हुए, लीफ नोड। ओके, डी भी लीफ नोड हो सकता है क्योंकि डी को भी कोई चाइल्ड नहीं है। ओके, ऐसे नोड जिनको कोई चाइल्ड नहीं है उसे आप लीफ नोड कह सकते हैं। ओके, एंड लीफ नोड को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल नोड भी कहते हैं। ओके, याद रखना। ओके, नेक्स्ट इंटरनल नोड। इंटरनल नोड मतलब इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर द लीफ नोड आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड। लीफ नोड को हम टर्मिनल नोड भी कहते हैं, एक्सटर्नल नोड्स भी कहते हैं। एक्सटर्नल नोड इज आल्सो अ नोड विथ नो चाइल्ड इन अ ट्री। लीफ नोड इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल नोड, यानी उसे ही इंटरनल नोड कहो, जिन्हें चाइल्ड नहीं उसे एक्सटर्नल नोड कहो या फिर टर्मिनल नोड कहो। ओके, देन एज। एज मतलब क्या, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दो। चलो, एज मतलब जो ये ए एंड बी को जो लिंक कर रहा है ना, वो एज होता है।
सी एंड जी को जो लिंक कर रहा है ना वो एज, जी एंड जे को जो लिंक कर रहा है ना वो एज, एंड ट्री में कितने नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट है ये कैसे फाइंड करते पता है क्या आपको? तो जितने नंबर ऑफ नोड्स उससे n माइनस वन एजेस, सपोज नोड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नोड्स है तो एजेस कितने हुए n माइनस वन, यानी 12 माइनस वन 11 एजेस हुए। ओके याद रखना कितने एजेस है इसमें 11 है, क्यों? क्योंकि 12 नोड्स है तो n माइनस वन एजेस, काउंट कर लो एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 एजेस है। ओके जितने नोड्स उतने n माइनस वन एजेस। ओके सो एजेस क्या है पता चल गया, दो नोड्स को जो लिंक करता है, बीच में जो लाइन होती है जो लिंक करती है उसे हम एजेस कहते हैं। देखो n minus number of edges, n minus one number of edges. Then path. In tree data structure, the sequence of nodes and edges from one node to another node is called a path between two nodes. Length of path is total number of nodes in that path. देखो path मतलब क्या, a to b में से जो एज जा रही है b to d में से, ये एक पाथ हुआ। a to d तक कितने एजेस है? दो, तो पाथ कितने हुए? दो। ओके सो इसे पाथ कहते हैं, यानी जो एज ज्वाइन कर रही है दो नोड्स को उसे हम पाथ कहते हैं। देन सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब nodes which belong to the same parents are called siblings. In other words, nodes with the same parents are called siblings nodes. ये देखो d और e का पेरेंट्स सेम है ना, b पेरेंट्स है ना, तो ये d एंड e क्या हुए? सिबलिंग्स हुए। समझ में आया? nodes with the same parents is called siblings. Okay next, sorry, ओके नल ट्री, नल ट्री मतलब अ ट्री विथ नो नोड्स, जिस ट्री में नोड ही नहीं है उसे हम नल ट्री कहते हैं। देन डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। द डिग्री ए इज 2, डिग्री के इज 1, डिग्री ऑफ एल इज 0, यानी नोड की डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उस नोड को कितने चिल्ड्रन, देखो उन्होंने ए के एंड एल की निकाल के दी। देखो ए की ऑलरेडी 2 है, क्यों? ए को दो ही चाइल्ड है। के को कितने हैं? एक ही चाइल्ड है। एल को कोई चाइल्ड है क्या? नहीं, तो 0। ओके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ दैट नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट नोड। डिग्री ऑफ ट्री, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ नोड अमंग ऑल नोड्स इज इन अ ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ट्री। मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ नोड, सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन से नोड की, यानी सबसे हाईएस्ट चाइल्ड चिल्ड्रन कौन से नोड को है? दो ही है, तो डिग्री कितनी हुई हाईएस्ट ट्री की? 2 ही हुई। ओके then depth or level of a node. In tree data structure, the root node is said to be at level 0. Root node कहाँ पे होता है? हमेशा level 0 पे होता है। And the children of root node are at level 1. The children of root node which are at level 1 will be at level 2 and so on. In simple words, tree each step from top to bottom is called the level, and level count starting 0 and increment by 1 each step. देखो यहाँ पे level निकाल के दिए, इसे डेप्थ कहते हैं। रूट नोड की लेवल 0, देन इसकी 1, देन 2, देन 3, देन 4, तो लेवल कितनी हुई इसकी? 4। डेप्थ कितनी हुई? 4, ऐसे आप कह सकते हैं। ओके सो दिस इज डेप्थ और लेवल। नेक्स्ट descendants, the descendants of a node are those nodes which are reachable from the nodes. Descendants मतलब the descendants of a nodes, nodes के descendant मतलब ऐसे nodes which are reachable from nodes, यानी वो नोड से ही क्रिएट होते हैं, रीचेबल होते हैं नोड से। ओके द डिसेंडेंट्स ऑफ अ नोड आर दोज नोड व्हिच आर रीचेबल फ्रॉम नोड। एग्जांपल इन अबोव ट्री जे के एल आर डिसेंडेंट्स ऑफ जी। देखो जे के एल कहाँ से फॉर्म हुए? जी से आ रहे, जी से के, जे एल कहाँ से आ रहा है? अगेन जी से आ रहा है, तो ये डिसेंडेंट्स हुए। ओके नेक्स्ट, ओके बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है ना, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ओके एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब एंसेस्टर ऑफ अ नोड आर नोड्स अलोंग द पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ दैट नोड। ओके मतलब जिस पाथ में और रूट, उस नोड का रूट क्या है, अलोंग द रूट ऑफ दैट नोड इट्स कॉल्ड एंसेस्टर्स। ओके तो देखो
ए से स्टार्ट हो रहा है, ओके। ए जी, अगर मैंने पूछा जी का एंसेस्टर्स कौन है, तो जी का एंसेस्टर्स है ए सी। अगर मैंने पूछा के का एंसेस्टर्स कौन है, मतलब ए सी एंड जी आर द एंसेस्टर्स ऑफ के, ओके। यानी उस नोड से ऊपर कितने नोड है, यानी रूट नोड से वहां तक कितने नोड है, उसे एंसेस्टर्स कहते हैं। देन इन डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट नोड, उस नोड की तरफ कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं उसे हम इन डिग्री कहते हैं। एंड आउट डिग्री मतलब उस नोड से आउटगोइंग एजेस कितने हैं, बाहर कितने एजेस जा रहे हैं, उसे आउट डिग्री कहते हैं, ओके। देन 18 नंबर टर्मिनोलॉजी है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज। सपोज ये एक जॉइंट ट्री है, मैं यहाँ पे एक निकालता हूँ, 1 2, ये एक एंड ये एक, अगेन मैं यहाँ पे एक निकालता हूँ, 1 2, ओके, इस तरह से। तो ये दो ट्री हुए ना, तो ये डिसजॉइंट ट्री है, तो सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री मतलब फॉरेस्ट। देन सब ट्री, इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फॉर्म्स अ सब ट्री रिकर्सिवली, एवरी चाइल्ड नोड विल फ्रॉम अ सब ट्री ऑन इट्स पेरेंट्स नोड, मतलब हर एक चाइल्ड एक सब ट्री परफॉर्म करता है, उसे हम सब ट्री कहते हैं। हाइट, हाइट मतलब क्या, इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड से टोटल नंबर ऑफ एजेस टू अ पर्टिकुलर नोड, longest path is called height of that node. In a tree, height of root node is said to be height of tree. In a tree, height of all leaf node is 0. लीफ नोड से ऊपर तक सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, सपोज ये एक लीफ नोड है, ओके। लीफ नोड मतलब क्या, जिनके चिल्ड्रन नहीं होते उसे हम लीफ नोड कहते हैं। सपोज एल लीफ नोड है, तो उससे रूट नोड तक जाओ, 1 2 3 एंड 4, हाइट कितनी हुई 4, यही हाईएस्ट पाथ हुआ ना, तो ये हाइट हुई। एंड डेप्थ मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ नोड। इन ट्री डेप्थ ऑफ रूट नोड इज 0। रूट नोड की डेप्थ तो 0 ही हुई ना, क्यों, क्योंकि रूट नोड ऊपर है, ओके। तो डेप्थ भी लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 नीचे तक, हाइट मतलब ऊपर तक, हाइट कितनी है, एंड डेप्थ मतलब नीचे तक, ओके। सो दीज आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रीज। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा ट्री के बारे में, उसके बाद एक डायग्राम देखी ट्री की, उसके बाद ऑपरेशंस पढ़े, इंसर्ट डिलीट सर्च एंड ट्रैवर्सल। देन ट्री की डायग्राम में से कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े, ओके। देयर आर टोटल 21 टर्मिनोलॉजीज। अच्छी तरह से करके जाओ 21 टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क के लिए कौन से भी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, ओके। अभी से प्रिपरेशन करो स्टार्टिंग से। अभी आप बोलोगे अच्छी तरह से करके जाओ, मतलब अभी तो स्टार्ट किया, इसलिए बोल रहा हूँ अभी स्टार्ट किया तो पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू करो, ताकि एग्जाम के वक्त आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके, ओके। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram, okay. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.